जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे। वीर सावरकर जी की ये पंक्तियाँ बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से लिखे गए इस नाम को देश का हर नागरिक जानता है, लेकिन उनके बड़े भाई बाबा राव ये नाम एक भूला बिसरा नाम है। जबकि बाबा राव जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों में से एक थे। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के संस्थापक गणेश दामोदर सावरकर, इनको बाबा राव नाम से भी जाना जाता है। बाबा राव एक ऐसा नाम है जिनका आरएसएस में काफ़ी योगदान रहा तथा उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। यह अलग बात है कि बाबा राव जी वीर सावरकर की तरह मशहूर नहीं हुए, पर वो भी उतने ही भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, क्रांतिकारी तथा समर्पित समाज सुधारक थे। बाबा राव जी का जन्म 23 जून 1889 में महाराष्ट्र के देवलाली कस्बे के पास भगुर इस छोटे से गांव में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में सावरकर परिवार एक ऐसा परिवार था जिन्होंने अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पित किया। आइए जान लेते हैं बाबा राव जी के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ ऐसे कारनामे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में उस समय अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी दल सक्रिय था, जिसमें विनायक सावरकर जी की अहम भूमिका थी। वे जब इंग्लैंड चले गए तो उनका सारा काम बाबा राव जी ने संभाला था। वो विनायक जी की देशभक्त की रचनाएं और उनकी इंग्लैंड से भेजी सामग्री मुद्रित कराते थे, उसका वितरण करते थे और अभिनव भारत के लिए फंडिंग जमा करते थे। ब्रिटिश राजकाल के खिलाफ सशस्त्र क्रांति और विद्रोह के जबरदस्त समर्थक थे बाबा राव। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने युवाओं को हथियार बांटकर उन्हें अंग्रेजी राज से लड़ने का संदेश दिया था। आरएसएस की नींव रखने वाले बाबा राव जी के बारे में एक पोर्टल हिंदू जनजागृति के एक लेख में कहा गया है कि पहली बार बाबा राव ने ही भारत को हिंदू राष्ट्र कहा था। बाबा राव जी ने आरएसएस संगठन को खड़ा करने के लिए अपने पुराने संगठनों को एक साथ जोड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी में इंडिया एज ए नेशन नाम से एक किताब लिखी, जिस पर बाद में अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगाया था। साल 1909 में नासिक से बाबा राव जी को गिरफ्तार किया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। इन्हें भी काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। बाबा राव भी पूरे 20 साल तक अंडमान की सेल्युलर जेल में बंद रहे। वर्ष 1921 में उन्हें गुजरात लाया गया। 1 साल तक साबरमती जेल में बंद रहे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें छोड़ दिया। जेल से छूटने के बाद भी बाबा राव शांत नहीं रहे। उन्होंने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की रूपरेखा तैयार की। यहाँ तक कि पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे आरएसएस का मठ बाबा राव की ही जी तोड़ मेहनत से बना था। बाबा राव ने मराठी में राष्ट्र मीमांसा नाम से एक निबंध लिखा था। इस निबंध ने ही एक तरह से आरएसएस की मूलभूत अवधारणा को स्पष्ट किया था और यही कारण है कि उन्हें आरएसएस के 5 संस्थापकों में से एक माना जाता है। 1945 में उनका देहांत हो गया। बाबा राव अर्थात गणेश दामोदर सावरकर जी जैसे महान स्वतंत्र सेनानी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी बाबा राव जी के बारे में तथा आरएसएस के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे व्यासपीठ ऑफिशियल इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।